तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी को देखा, जो कि बर्जीलियस के द्वारा 18वीं शताब्दी के आसपास दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली अकर करते हैं और वो लिविंग थिंग्स से हमें प्राप्त होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा बनते रहते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन 200 सालों के बाद वॉहलर ने इनकी थ्योरी को गलत कर दिया और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि लगभग 90% से अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं काफ़ी आसान तरीके से। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लगभग 10 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका सिंथेसिस हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे तो उनका एक एक करके स्टडी करना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी एनर्जी वेस्ट करने का तरीका यह होगा। तो हम लोग एक तरीका ढूंढते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ग्रुपिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स का, फिर उनका बंटवारा करते हैं। जिस प्रकार से मॉल में आप जाएंगे तो आप एक तरह की चीज़ों को, उनका एक रिलेटिव कैटेगरी देखेंगे कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार अरेंज कर दिया जाता है, ताकि कस्टमर उन कैटेगरी को देख करके समझ जाएंगे उन चीज़ों को, उनकी फ़ीचर्स को, उनके प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और सारे डिटेल को समझने के बाद फिर उसकी खरीदारी करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास इतनी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका हम लोग बंटवारा कर देते हैं, ताकि हमें हर एक कंपाउंड के बारे में ना पढ़ना पड़े। बस अगर उस पार्टिकुलर सीरीज़ के एक कंपाउंड को पढ़ लिए, उसकी प्रॉपर्टी को अगर जान गए, तो उस सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उनका हम लोग प्रॉपर्टी हूबहू बता सकते हैं। इसलिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का बंटवारा करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हमारे आसपास हैं उनको आप दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो वो ओपन फॉर्म में होगा या फिर वो रिंग फॉर्म में होगा, अर्थात हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आसपास में या फिर लेबोरेटरी में, वो दो ही रूप में हो सकते हैं। या तो वो रिंग के फॉर्म में होंगे, अर्थात वो साइक्लिक होंगे, या तो फिर वो ओपन चेन के रूप में होंगे, खुले होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी हमारे पास आ गया ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसमें कोई रिंग नहीं होगा, इसे ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक, ए का मतलब यहाँ पे हो गया नॉट, जो साइक्लिक नहीं है उसे हम लोग ए साइक्लिक कहते हैं। और दूसरा जो बंटवारा है वह है साइक्लिक कंपाउंड का, मतलब जिनमें रिंग पाया जाता हो, अर्थात जो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हों। इन्हें हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे जो पहला बंटवारा हमारे पास है वह है एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इनमें खास बात यह होती है कि इनमें किसी तरह का रिंग नहीं पाया जाता। ये ओपन फॉर्म में होते हैं, ये ओपन होते हैं। जैसे कि जितने भी सारे एग्जांपल्स आप नीचे देख रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एथर, ईथर, एनहाइड्राइड्स, एमीन्स, एमाइड, साइनाइड, एसोसाइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे हमारे ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास बहुत तरह के अल्केन्स हैं, जैसे CH4, ये जो कि ओपन फॉर्म में है, कोई रिंग नहीं है, इसलिए ए साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। इथेन की बात करें, CH3, ये भी हमारा ओपन फॉर्म में है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड कहलाया। उसी तरह से प्रोपेन की बात करें, ये हमारा प्रोपेन है, ये ओपन चेन में है, इसलिए हम लोग इसे ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगर इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख दे तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरह से अगर एल्किन की बात करें तो ये हमारा इथीन है, ये हमारा प्रोपीन है, और ये हमारा ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन। तो ये सारे हमारे क्या हैं, अल्कीन्स हैं। ये भी क्या है, ओपन फॉर्म में है, इसलिए हम इन्हें ए साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। उसी प्रकार से अल्काइन हमारे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन है। उसी तरह से ये हमारा ब्यूटाइन है। तो ये जितने भी तरह के कंपाउंड्स आप देख रहे हैं ये हमारे ओपन चेन के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर इन्हें रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्डिहाइड कहलाता है। इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का अगर दो हाथ है, फर्स्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, अगर हम लोग इस H को हटा करके यहाँ पे अगर दूसरा R लगा दें, R बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप
ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मतलब एक कार्बन का चेन हो सकता है, 2 3 4 कार्बन के चेन हो सकते हैं। आर का मतलब बेसिक हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या चेन ऑफ कार्बन एटम। तो अगर इस CO के साथ में एक तरफ H लगा हो, एक दूसरी तरफ R लगा हो, मतलब कोई CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप लगा हो, तो इसे हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर इस H को हटा के R लगा देते हैं तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। अगर इसे ना लिख के CO के साथ में OH लगा दे तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और अगर OR लगा दे तो इसे एस्टर बोलेंगे, और अगर वो C++OR लगा दें तो इसे हम लोग एनहाइड्राइड कहेंगे। अगर इसी के साथ Cl लगा दे तो इसे एसिड क्लोराइड, अगर Br लगा दे तो एसिड ब्रोमाइड, अगर NH2 लगा दे तो इसे एमाइड। इस तरह का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, और इस तरह के अलग अलग वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका हम लोग ओपन फॉर्म देख रहे हैं। इन्हें हम लोग साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इस कंपाउंड की बात करें CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है। अगर इस अल्कोहल को कुछ इस तरह से लिख दें तो ये हमारा साइक्लिक फॉर्म का अल्कोहल कहलाया, और ये हमारा ओपन चेन में है, कोई रिंग नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग ये साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और चूँकि यहाँ रिंग है इसलिए इसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग RCN की बात करिए, हमारा साइनाइड हो गया। अगर RNC लिख देते हैं, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, ये ओपन फॉर्म में है इसलिए इसे एसाइक्लिक कहेंगे। और अगर कुछ इस तरह से लिख दें तो ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में कहलाएगा। कुछ इस तरह से लिख दें तो ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में कहलाएगा। तो बेसिकली दो बंटवारे हो गए हमारे पास, दो तरह के कंपाउंड्स हो गए। एक साइक्लिक कंपाउंड जो जिसमें रिंग मौजूद होगा, और एक एसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग मौजूद नहीं होगा, जो ओपन फॉर्म में होंगे। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं सारी चीज़ों को। जैसे कि ये हमारे पास बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन, ये हमारे रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे कुछ रिंग कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं, जैसे टॉल्विन, फिनोल, एनिलीन, एसिटोफिनोल, बेंजोडिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, ऑर्थोजाइलिन, एनास्टाइरिन। और भी हज़ारों हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों में आपको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक अंतर देखने को मिल रहा होगा। पहला तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनमें एक ही तरह के, ये जो रिंग बना है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना है, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ये रिंग मिलके बने हैं। लेकिन हमारे पास और भी बहुत तरह के साइक्लिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी उस रिंग में दूसरे तरह के एटम होते हैं। जैसे कि इन कंपाउंड्स को आप देखिए, ये कंपाउंड्स भी हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, चूँकि इनमें सभी में रिंग है। लेकिन अंतर क्या है कि इन रिंग्स में कार्बन के अलावा भी हमारे पास दूसरे तरह के एटम हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। इस तरह के कंपाउंड्स एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं रिंग में। तो अगर रिंग में यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम है तो उसका नामकरण यानी कि उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा। अगर कार्बन है, सिर्फ कार्बन एटम है, तो उसका भी हमें क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाएगा और ये हमारा अलग कैटेगरी बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड्स का फिर अगला बंटवारा किस तरह से करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जो नेक्स्ट बंटवारा हम लोग करते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, वो दो तरीके से करते हैं। पहला, अगर वह जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो रिंग है, अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और अगर वह रिंग में दो अलग अलग एटम हो, तीन अलग अलग एटम हो, तो उसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था साइक्लोप्रोपर में, ये जो रिंग बना है ये साइक्लिक कंपाउंड कहलाया। और ये साइक्लिक कंपाउंड ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ तो सिर्फ कार्बन एटम से यह रिंग मिल के बना है, और इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन रहेगा ही कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही ये रिंग मिल के बना है, इसलिए इस तरह के रिंग को हम लोग कार्बोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। और इसे होमोसाइक्लिक, होमो मतलब एक जैसा, तो ये एक जैसे एटम से मिलकर बना है ये रिंग, इसलिए इसे होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। लेकिन आपने देखा अभी फ्यूरान में और थायोफीन और पैराडीन और पैरामिडीन में कि वहाँ पर कार्बन एटम के अलावा भी दूसरे तरह के एटम्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फ्यूरान है, यहाँ पर कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी दूसरा आ गया। मतलब ये एक तरह के एटम से मिलकर नहीं बना है, इसमें अलग अलग तरह के एटम्स हैं, इसलिए इसे हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये इसलिए इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक तो हैं, लेकिन इन्हें हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो बंटवारे हो गए, एक ओपन में और एक क्लोज चेन में। क्लोज चेन को साइक्लिक बोलेंगे और ओपन वाले को एसाइक्लिक बोलेंगे। साइक्लिक के फिर फर्दर दो बंटवारे थे, जिनमें रिंग जो था, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था, वो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना था, जिसे हम लोग होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कहते थे। और दूसरा जो था रिंग, उसमें कार्बन के अलावा भी दूसरे तरह के एटम्स मौजूद थे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर आगे बंटवारा करेंगे कि जो हमारे एक जैसे एटम से मिलकर जो रिंग बना था, उसके फिर किस तरह से क्लासिफिकेशन आगे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड का जो कैटेगरी है वह है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब मैंने बताया, होमो मतलब सेम, जो एक तरह के एटम से मिलके बना हो रिंग, उसे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे इस सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जो सारा रिंग का फॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के द्वारा ही हुआ है। ये से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन है। उस तरह से साइक्लोऑक्टेन भी हमारे पास है, जो कि सिर्फ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है। ये सारे कंपाउंड्स में आप एक चीज़ गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ एक जैसे सिमिलर एटम से मिलके बने हैं, लेकिन कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो एक तरह के एटम से मिलके बने हैं, लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं। जैसे कि ये हमारा बेंजीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लास 10th में इससे सवाल आते हैं। किस तरह के सवाल आते हैं आगे इसको देखेंगे। ये टॉल्बिन है हमारे पास, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, बाइफिनाइल, ऑर्थो, मेटा, पारा, जाइलिन्स। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या हैं, होमोसाइक्लिक्स हैं। होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे कंपाउंड से, एक जैसे एटम से मिलके बने, मतलब कार्बन से ही मिलके बने हैं। लेकिन इनमें आप बेसिक डिफरेंस क्या है उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। जैसे बेंजीन में देखते हैं और हम लोग साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी हमारा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। बट दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि इनमें डबल बॉन्ड भी है और इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से फर्दर हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। वो अलग अलग कैटेगरी क्या है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का दो अलग अलग कैटेगरी हो गया, पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत ही डिटेल में हमें सारे कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, सारी चीज़ों को देखना है। अभी हम लोग सिर्फ बंटवारे को देख रहे हैं, तो हम लोग बस किसे कहते हैं और किस तरह से उसे पहचानते हैं उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो पहला जो बंटवारा है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड दो वर्ड से मिलकर बना है, एली एंड साइक्लिक। एली वर्ड जो है वो एलिफेटिक से आया है। एलिफेटिक यानी जिसे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, उसे याद करिए आप। जैसे कि हमारा ये ओपन चेन कंपाउंड था, उसी तरह से हमारा ओपन चेन कंपाउंड हुआ। तो ओपन चेन कंपाउंड को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिख दें तो उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब एलिफेटिक कंपाउंड को अगर साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया जाए, एलिफेटिक कंपाउंड को अगर साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया जाए तो उस तरह के कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि हमारा ये प्रोपेन था, नॉर्मल प्रोपेन था, ओपन चेन था यानी कि एलिफेटिक था। अगर इसे इस तरह से लिख दें तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, और इस तरह का जो कंपाउंड बना उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। उसी तरह से ये हमारा साइक्लोब्यूटेन था, सॉरी ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन था। अगर इसे रिंग में बना करके साइक्लोब्यूटेन बना दे तो ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। उसी तरह से 5 मेंबर रिंग हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, 6 मेंबर रिंग हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। इस तरह के हमारे पास हज़ारों एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिक आपने समझा कि एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया एलिफेटिक वर्ड से आया है, यानी कि एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं अगर उन्हें साइक्लिक फॉर्म में लिख दें तो उसे हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, उस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं उस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं जो, पहली बात कि साइक्लिक हों, दूसरी बात कि वो प्लेनर हो, एक प्लेन में हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन आइटम का उसमें sp2 हो, जो कि कार्बोसाइक्लिक का ये कैटेगरी होते हैं। तो उनमें आप पाएंगे कि जितने भी कार्बन आइटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और उनमें कंजुगेट यानी कि कंजुगेशन हो, कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का उनमें कंजुगेशन पाया जाता है। मतलब अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, वो हक्कल रूल को फॉलो करते हों, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उनमें पाए जाते हों। अब इन चीज़ों को जो फॉलो करेगा जो कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हमारे देखने को मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वह है बेंजीन। बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और सभी कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद रहता है।
तो इस तरह से बेंजीन का जो फार्मूला बनता है वो बनता है C6H6। 6 कार्बन आइटम है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन आइटम है और 6 हाइड्रोजन आइटम है। तो इसमें आप सारी चीज़ों को पालन करके देखें। पहली बात कि ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यस। दूसरी बात कि ये प्लेनर है क्योंकि सभी कार्बन आइटम का हाइब्रिडेशन sp2 है। उसके बाद क्या इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है? यस, यहाँ डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, अर्थात इसमें कंजुगेशन है, कंजुगेशन अवेलेबल है। उसके बाद क्या ये हकल रूल को पालन कर रहा है? क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसको काउंट करते हैं हम लोग। तो दो, अगर मतलब एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो एक डबल बॉन्ड में हम सभी जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड है तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले में फिट करके आ सकते हैं। अगर n की जगह पे 1 ले लें, n यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिट तक जा सकता है। अगर n 1 पुट कर दे तो 4 × 1 यानी 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये चारों जो चीज़ें हैं उनको पालन कर रहा है बेंजीन, इसलिए बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बेंजीन में कितने तरह के और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल और सिंगल बॉन्ड है और कितने तरह के इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप काउंट कर सकते हैं। इसमें आपको डबल बॉन्ड एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 3 डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और 6 रिंग में 1 2 3 4 5 6 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाए जाएंगे। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। उसी तरह से दूसरे तरह के अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो आप देख सकते हैं टोल्यूइन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और हमारा बाइफिनाल, ये सारे हमारे क्या हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वह भी कार्बोसाइक्लिक फॉर्म में। मतलब ये एक ही तरह के कार्बन आइटम से मिलके बने हैं, मतलब एक ही तरह के आइटम से ये मिलके बने होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हालांकि इनके ऊपर हम अलग से लेक्चर बना के सब पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने बेसिकली आपको समझा दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होते हैं वो, किस तरह से उनको पहचान की जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर आप 2 भागों में बांट सकते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है कि बेंजीनोइड कंपाउंड का मतलब हो गया जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, और नॉन बेंजीनोइड रिंग मतलब जिसमें बेंजीन रिंग अब्सेंट होगा। तो जिसमें बेंजीन रिंग है उसे बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है उसे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एंथ्रासीन। इसमें आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। इसमें भी आगे एक बेंजीन रिंग देख सकते हैं, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। जिस तरह से नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है, बाइफिनाल है, इनमें कम से कम एक जरूर आपको बेंजीन रिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को बेंजीनोइड कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक तो हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं रहता है, जैसे कि ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे एजुलिन, 7 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग को हम लोग एजुलिन कहते हैं। इनमें किसी तरह का बेंजीन नहीं है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस तरह का रिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसलिए ये हमारे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। ये हमारा ट्रोपोन है, ट्रोपोलोन, और ये हमारा इमिडाजोल है, उस तरह हिस्टामिन होते हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनमें किसी तरह का बेंजीन रिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भी हमारे पास कुछ बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि टॉल्विन, फिनोल, एनिलीन, एसिटोफिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, ऑर्थोजालिन, स्टाइरिन, ये हमारे कुछ बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड थे, क्योंकि सभी में आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग जरूर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारा बंटवारा था साइक्लिक फॉर्म में, जो दूसरा बंटवारा था हमारा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने कहा कि रिंग तो बनते हैं, रिंग तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन उस रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे तरह के आइटम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, इस तरह के आइटम आपको देखने को मिलेंगे। तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। और ये फर्दर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं।
तो ये हमारे कुछ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन। इन सभी में आप देखेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और ये प्लेनर हैं, साइक्लिक हैं और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इनमें अवेलेबल हैं। ये जो लोन पेयर्स हैं उनको भी हम लोग काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स में, चूँकि ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये भरपूर पालन करते हैं, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और दूसरी बात कि ये हेटेरोसाइक्लिक हैं। हेटेरोसाइक्लिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल और सेम टाइप के कार्बन एटम से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनमें अलग अलग तरह के कार्बन एटम के साथ में दूसरे तरह के एटम भी हैं। जैसे कि इनमें कार्बन कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी है, दूसरे तरह का एटम है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर भी देखने को मिल रहा है। कुछ हमारे नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि ये हमारे कुछ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF जिसे हम लोग बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, 1,4 डाइऑक्सेन, 1,3,5 ट्राइऑक्सेन। उसी तरह से हमारे से पायरोलिडीन है, पिपरिडीन है, क्विनोलिसिडीन है। तो ये हमारे कुछ इस तरह के नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बंटवारा देखा। तो हम लोगों ने देखा कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। ओपन चेन, जैसे कि कुछ इस तरह के कंपाउंड हमारे ओपन चेन हो गए। साइक्लिक कंपाउंड मतलब कुछ इस तरह का रिंग बन गया या फिर कुछ इस तरह का बेंजीन रिंग बन गया, तो ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। और कुछ फिर हम लोगों ने देखा था कि इस साइक्लिक कंपाउंड को 2 तरह का हम लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड किया था, जैसे कि कुछ इस तरह के कंपाउंड हम लोगों ने देखे थे। तो ये सारे हमारे क्या हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में देखा था कि हम लोगों ने जो रिंग बनता है वो सेम टाइप ऑफ एटम के द्वारा बनता है, जैसे कि ये दोनों रिंग में देख सकते हैं आप। और हेटेरोसाइक्लिक में देखा था कि रिंग जो बनता है वो एक तरह के एटम से नहीं बल्कि 2 या 3 अलग अलग एटम मिलके उसमें रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाया। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको फिर 2 भागों में बांटा गया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में देखा था कि एली वर्ड जो है वो एलिफेटिक से आया है। अगर इस एलिफेटिक को रिंग में यानी कि साइक्लिक फॉर्म में दे दें, मतलब कुछ इस तरह से दे दें, तो ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों ने देखा था कि जो हक्कल रूल को फॉलो करे उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था बेंजीन के केस में कि बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया था, बेंजीनोइड कंपाउंड में और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में। जिस तरह भी वैसे और एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो उसे हम लोग एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें किसी तरह का बेंजीन रिंग ना हो तो उसे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। उसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक में हम लोगों ने देखा था कि ये एरोमेटिक भी हो सकता था और ये नॉन एरोमेटिक हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। तो और एक बात मैं और बता दूं कि एसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे बहुत सारा कंपाउंड आ गया था, जैसे कि अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और जितने भी तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ईथर, सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारे पास अल्केन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमारे पास अल्कीन और अल्काइन है। इनके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने इन 2-3 क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उन्हें हम लोगों ने इतने छोटे से बंटवारे में बांट दिया। हालांकि ये छोटा दिखता है बट इसके अंदर भी लाखों कंपाउंड्स आते हैं और उनका फिर हम लोग बारी बारी से स्टडी करते हैं। एक कंपैरेटिव वे में स्टडी हो जाता है और इसीलिए हम लोग इनका एक समुचित तरीके से बंटवारा करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके टर्म को आप नहीं समझे हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बता दूंगा, सारे टर्मिनोलॉजीज को कि क्या होते हैं वो। उनका पूरा आपको एक चैप्टर पढ़ना है हर एक कंपाउंड के ऊपर, हर एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लासिफिकेशन समझना था कि किस तरह से किया गया है और क्यों किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।